हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज फाइनली वो दिन आ गया है जब मैं अनाउंस करूंगा बेस्ट ऑफ 2021। साल खत्म होने वाला है, बस कुछ ही घंटे बचे हैं। तो साल खत्म होने वाला था, मैंने सोचा कि यार साल की आखिरी वीडियो कुछ धमाकेदार निकालते हैं जो मैंने अभी तक ना किया हो। तो फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा क्या है जो मैं कुछ स्पेशल कर सकता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए। एंड फाइनली फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली एंड मैंने डिसाइड किया कि एक अवार्ड शो ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड इस अवार्ड शो का नाम होगा बॉलीवुड टॉक सिने अवार्ड 2021। एक ऐसा अवार्ड जिसके आगे ऑस्कर, फिल्म फेयर, आईफा सब फीके हैं। ये है हमारा खुद का शो जिसका विनर किसी और ने नहीं बल्कि हमारी खुद की ऑडियंस ने डिसाइड किया है। अब मुझे पता है आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि यार ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर और जल्दी से विनर्स के नाम बता। तो यार बताएंगे, रुको जरा सब्र करो, क्योंकि विनर्स के नाम बताने से पहले कुछ जरूरी बातें हैं जो आपके लिए जाननी काफी जरूरी हैं। जैसे कि इस अवार्ड शो में टोटल कितनी कैटेगरीज हैं और वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, हर कैटेगरी के अंदर कितने नॉमिनेशंस हैं, जो नॉमिनेशंस हैं वो कैसे डिसाइड हुए, एंड फाइनली जो विनर है वो कैसे डिसाइड हुआ। तो मैं सबसे पहले आप सभी के इन्हीं कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ। अपना ये बॉलीवुड टॉक सिने अवार्ड है, इसमें टोटल 10 कैटेगरीज होने वाली हैं। कैटेगरीज के नाम है बेस्ट मूवी, बेस्ट सीरीज, बेस्ट एक्टर इन अ मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ मूवी, बेस्ट डायरेक्टर इन मूवी, बेस्ट एक्टर इन सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस इन सीरीज, बेस्ट डायरेक्टर इन सीरीज, बेस्ट म्यूजिक एल्बम एंड बेस्ट सॉन्ग। ये टोटल 10 कैटेगरीज मैंने रखी हैं। ऐड करने को तो मैं और भी काफी सारी कैटेगरीज ऐड कर सकता था, लेकिन उससे वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाती। एंड जो ऑडियंस का मेन इंटरेस्ट होता है वो कुछ इन्हीं 10 कैटेगरीज में होता है बस, इसीलिए मैंने बाकी कैटेगरीज ऐड नहीं की। हर कैटेगरी के अंदर 5 नॉमिनेशंस हैं, जिनमें से कोई एक विनर होगा। अब क्योंकि ये अवार्ड ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन मैंने बस 5-6 दिन पहले ही लिया था, इसलिए मैं नॉमिनेशंस के लिए हमारी ऑडियंस की हेल्प नहीं ले पाया, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो ये शो 2 या 3 दिन और लेट हो जाता। इसीलिए इंस्टा पर मैंने कुछ मेरे जैसे 6-7 बॉलीवुड पेजेस की हेल्प से ये नॉमिनेशंस निकाले हैं, और मैं भी उन सभी एडमिन्स को थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने 5 नॉमिनेशन सिलेक्ट करने में मेरी मदद की। नेक्स्ट टाइम जब ये अवार्ड शो करेंगे तो उस टाइम ये नॉमिनेशंस भी आप लोगों की मदद से लिए जाएंगे, जैसे कि आपने अभी विनर सिलेक्ट किए हैं। मैंने गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया था, इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी, एंड मैंने कहा था कि हर कैटेगरीज के अंदर अपने फेवरेट कैंडिडेट को जिताने के लिए उसे वोटिंग दो। काफी सारे लोगों ने वोटिंग दी थी एंड काफी सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नहीं दी, बट एक अच्छी खासी वोटिंग आ गई है, जिसके हिसाब से मैंने विनर्स निकाल लिए। विनर्स के नाम जब आप लोग देखोगे तो आपको जरूर ऐसा लग सकता है कि यार इसे विनर नहीं होना चाहिए था। हाँ मतलब अच्छा है माना, बट शायद इतना भी नहीं कि नंबर 1 आ जाए। ऐसा कुछ कैटेगरीज में विनर्स देखकर आपको लग सकता है, बट अब मैक्सिमम ऑडियंस ने जिसे वोट दिए हैं विनर तो वही है। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करते हैं, और उससे पहले एक बार ये चेक कर लो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं। सब्सक्राइब कर रखा है तो एक अवार्ड मेरी तरफ से भी आपको, और अगर नहीं किया है तो यार कर लो, और साथ में एक बेल आइकन भी है तो उसे भी दबा देना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी बेस्ट सॉन्ग, एंड द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट सॉन्ग्स आर रेत जरासी फ्रॉम अतरंगी रे, रांझा फ्रॉम शेरशाह, राता लंबिया फ्रॉम शेरशाह, परम सुंदरी फ्रॉम मिमी, महरम फ्रॉम जर्सी। अब इस कैटेगरी में आपको विनर का नाम बताऊं उससे पहले मैं आपको एक फन फैक्ट बता देता हूं, और वो ये है कि अपने इस अवार्ड शो में जितनी भी 10 कैटेगरीज थी उन सभी में से क्लोजेस्ट फाइट जिस कैटेगरी के अंदर हुई है वो यही कैटेगरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल 1% का डिफरेंस था, लेकिन अगर बाकी कैटेगरीज के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये एक अच्छी खासी फाइट थी। एंड बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जिसे मिला है उस सॉन्ग का नाम है राता लंबिया फ्रॉम शेरशाह विद 34.5% वोट्स। सेकंड नंबर पर जिस सॉन्ग को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं वो है रांझा विद 30.8% वोट्स। नंबर 3 पर रेत जरासी फ्रॉम अतरंगी रे विद 23.4% वोट्स। नंबर 4 परम सुंदरी फ्रॉम मिमी, एंड नंबर 5 महरम फ्रॉम जर्सी। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट म्यूजिक एल्बम, एंड द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट म्यूजिक एल्बम आर शिद्दत, अतरंगी रे, शेरशाह, मिमी, तड़प। इस कैटेगरी को देखकर मुझे लगा था कि इसमें भी एक अच्छा खासा कंपटीशन होगा, बट इसमें जो विनर है उसे 57.7% वोट्स मिले हैं। इतनी आसानी से जीता इस म्यूजिक एल्बम ने, एंड द विनर फॉर बेस्ट म्यूजिक एल्बम इज शेरशाह। नंबर 2 पर है अतरंगी रे विद 23.9% वोट्स। नंबर 3 गोज टू शिद्दत विद 6.9% वोट्स। नंबर 4 मिमी, एंड नंबर 5 तड़प। नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट डायरेक्टर इन ए सीरीज, एंड द नॉमिनेशंस आर राम माधवानी फॉर आर्या, अपूर्व सिंह फॉर एस्पिरेंट्स, राजन डीके फॉर द फैमिली मैन सीजन 2, पलश वसवानी फॉर गुल्लक सीजन 2, अजीत पाल सिंह फॉर तब्बर। मेरे हिसाब से आप में से 70% लोगों ने गेस कर लिया होगा कि विनर कौन है, एंड द अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर इन ए सीरीज गोज टू राजन डीके विद ह्यूज 71.2% वोट्स। मुझे शुरुआत में ही लग रहा था कि यही विनर होंगे, बट ये नहीं सोचा था कि इन्हें इतनी ज्यादा वोटिंग मिलेगी, क्योंकि जो सेकंड नंबर पर है वो है एस्पिरेंट सीरीज के डायरेक्टर अपूर्व सिंह, और उन्हें 13.3% वोट्स मिले हैं। नंबर 3 पर है 9.2% वोट्स के साथ राम माधवानी फॉर आर्या सीजन 2, नंबर 4 अजीत पाल सिंह फॉर तब्बर, एंड नंबर 5 पलश वसवानी फॉर गुल्लक सीजन 2। अगली कैटेगरी भी डायरेक्टर्स की है, बट इन मूवी। सो द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट डायरेक्टर इन अ मूवी आर कबीर खान फॉर 83,
सुजीत सरकार फॉर उधम सिंह, अमित मसूरकर फॉर शेरनी, लक्ष्मण उटेकर फॉर मिमी, विष्णुवर्धन फॉर शेरशाह। ये एक ऐसी कैटेगरी थी जिसमें कंपटीशन काफी ज्यादा टफ हो सकता था नहीं बल्कि हुआ भी है, क्योंकि सभी मूवीज के डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छी थी। कुछ मूवीज काफी ज्यादा पॉपुलर थी, तो वहीं दूसरी तरफ काफी डायरेक्टर्स भी ऐसे थे जिनको ऑडियंस नाम से जानती है। इसीलिए जो विनर और सेकंड नंबर पर डायरेक्टर है उसमें सिर्फ 4% का डिफरेंस है, बट जो विनर है वो है सुजीत सरकार फॉर मूवी सरदार उधम। सुजीत सरकार को मिले हैं 37.1% वोट्स। नंबर 2 पर है शेरशाह मूवी के डायरेक्टर विष्णुवर्धन विद 33.1% वोट्स। नंबर 3 टू कबीर खान फॉर मूवी 83 विद 21.8% वोट्स। नंबर 4 पर है लक्ष्मण उटेकर फॉर मिमी एंड नंबर 5 गोज टू अमित मसूरकर फॉर शेरनी। अगली दो कैटेगरीज हैं बेस्ट एक्ट्रेस और सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ट एक्ट्रेस इन सीरीज। सो द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन सीरीज आर समंथा फॉर द फैमिली मैन सीजन 2, सुष्मिता सेन फॉर आर्या सीजन 2, गीतांजलि कुलकर्णी फॉर गुल्लक सीजन 2, मिथाली पालकर फॉर लिटिल थिंग्स सीजन 4, सुप्रिया पाठक फॉर तब्बर। इस कैटेगरी में अगर सिर्फ 2 एक्ट्रेस की वोटिंग देखी जाए तो वो टोटल बनती है 91%, और वो जो 2 एक्ट्रेस हैं वो है समंथा एंड सुष्मिता सेन। लेकिन अब इन दोनों में से जिसे बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सीरीज का अवार्ड मिला है वो है समंथा फॉर द फैमिली मैन सीजन 2 विद 68.9% वोट्स। नंबर 2 पर है सुष्मिता सेन फॉर आर्या सीजन 2 विद 22% वोट्स। नंबर 3 गोज टू सुप्रिया पाठक फॉर तब्बर विद 9.2% वोट्स। नंबर 4 टू मिथाली पालकर एंड नंबर 5 गीतांजलि कुलकर्णी। आगे बढ़ते हैं बेस्ट एक्ट्रेस इन अ मूवी कैटेगरी में। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन अ मूवी आर सानिया मल्होत्रा फॉर पगलेट, कोंकणा सेन शर्मा फॉर अजीब दास्तान, विद्या बालन फॉर शेरनी, कियारा आडवाणी फॉर शेरशाह, कृति सेनन फॉर मिमी। एक बात माननी पड़ेगी यार, हर कैटेगरी में जो भी नॉमिनेशंस है वो काफी ज्यादा टफ है, लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस ने विनर को एक तरफा जिताया है। मैक्सिमम कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके अंदर विनर्स को 50% या फिर उससे भी ज्यादा वोट्स मिले हैं, और इसमें भी कुछ ऐसा ही हाल है। 62.8% वोट्स के साथ बेस्ट एक्ट्रेस इन ए मूवी अवार्ड विनर है कृति सेनन फॉर मिमी। नंबर 2 पर है कियारा आडवाणी फॉर मूवी शेरशाह विद 20.1% वोट्स। नंबर 3 गोज टू विद्या बालन फॉर शेरनी विद 7.9% वोट्स। नंबर 4 कोंकणा सेन शर्मा फॉर अजीब दास्तान एंड नंबर 5 टू सानिया मल्होत्रा फॉर पगलेट। इस कैटेगरी के अंदर विद्या बालन और कोंकणा, इन दोनों को इतने कम वोट्स मिले हैं, ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। दोनों की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से बेस्ट थी, बट अब क्या करें, ऑडियंस ने चूज किया तो मानना पड़ेगा। अब सिर्फ 4 कैटेगरीज बची हैं और नंबर 4 पर है बेस्ट एक्टर इन ए सीरीज, और इसके नॉमिनेशंस हैं नवीन कस्तूरिया फॉर एस्पिरेंट्स, के मेनन फॉर रे, जमील खान फॉर गुल्लक सीजन 2, मनोज वाजपेयी फॉर द फैमिली मैन सीजन 2, पवन मल्होत्रा फॉर तब्बर। अब इस कैटेगरी की सबसे खास बात ये रही है कि टोटल 10 कैटेगरीज में से इस कैटेगरी का जो विनर है उसे बाकी सभी कैटेगरीज के विनर के मुकाबले सबसे ज्यादा वोट से जिताया है। एंड मुझे पता है कि आप सभी को पता चल गया होगा कि विनर कौन है। ऑफ कोर्स मनोज वाजपेयी फॉर द फैमिली मैन सीजन 2। 76.6% वोट्स के साथ ऑडियंस ने इन्हें जिताया है, जबकि इनके मुकाबले में के मेनन जैसे खतरनाक एक्टर थे। फिर भी नंबर 2 पर जगह बनाई है नवीन कस्तूरिया ने फॉर एस्पिरेंट्स, नंबर 3 पर है के मेनन फॉर रे, नंबर 4 टू पवन मल्होत्रा फॉर तब्बर एंड नंबर 5 टू जमील खान फॉर गुल्लक सीजन 2। अब जल्दी से बढ़ते हैं हमारे अगले अवार्ड की तरफ, जो कि है बेस्ट एक्टर इन अ मूवी। एंड द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट एक्टर इन अ मूवी आर सिद्धार्थ मल्होत्रा फॉर शेरशाह, विकी कौशल फॉर सरदार उधम, रणवीर सिंह फॉर 83, पंकज त्रिपाठी फॉर कागज, फरहान अख्तर फॉर तूफान। ये 5 नाम जब नॉमिनेशंस के लिए सिलेक्ट हुए थे तो मुझे लगा कि यार ये वो कैटेगरी होगी जिसके अंदर सबसे तगड़ी फाइट होगी, मतलब एकदम बराबरी की। लेकिन इसका रिजल्ट देखने के बाद आई एम स्टन्ड इसलिए नहीं क्योंकि विनर ये अवार्ड डिजर्व नहीं करता। ऑफ कोर्स वो डिजर्व करता है क्योंकि उसने एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जितने वोटिंग परसेंटेज से उसने अवार्ड जीता है वो है 48.3, मतलब कि लगभग 50% के करीब। और ये विनर है सिद्धार्थ मल्होत्रा फॉर शेरशाह। सेकंड पर है विकी कौशल, उन्हें मिले हैं 28.4% वोट्स एंड थर्ड पर रणवीर सिंह विद 16.5% वोट्स। मुझे लगा था कि इन तीनों में काफी ज्यादा कम डिफरेंस होगा, लेकिन भाई शेरशाह लोगों के दिमाग में चढ़कर दिल में उतर चुकी है। अब बची हैं फाइनल 2 कैटेगरीज, और इन दोनों कैटेगरीज को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना, ताकि मुझे भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि क्रिएटर का अवार्ड तो यही होता है। नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ट सीरीज। बेस्ट सीरीज के नॉमिनेशंस हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 2, द फैमिली मैन सीजन 2, एस्पिरेंट्स, तब्बर, गुल्लक
सीजन 2। इस कैटेगरी के अंदर भी काफी अच्छी खासी फाइट हो सकती थी, लेकिन लगभग हर कैटेगरी की तरह लोगों ने इस अवार्ड के विनर को भी 50% से भी ज्यादा वोटिंग से जिताया है। 57% वोट्स के साथ बेस्ट सीरीज ऑफ 2021 का अवार्ड जाता है द फैमिली मैन सीजन 2 को। वेब सीरीज की हर कैटेगरी के अंदर द फैमिली मैन सीजन 2 ही विनर है, जैसे कि बेस्ट एक्टर इन ए सीरीज, बेस्ट एक्ट्रेस इन ए सीरीज, बेस्ट डायरेक्टर इन सीरीज। सीरीज के अंदर सभी अवार्ड्स उन्हीं को मिले हैं जो द फैमिली मैन सीजन 2 से बिलोंग करते हैं। नंबर 2 पर है टीवीएफ एस्पिरेंट्स विद 20.1% वोट्स। नंबर 3 कोटा फैक्ट्री सीजन 2 विद 11.5% वोट्स। नंबर 4 टू गुल्लक सीजन 2 एंड नंबर 5 टू तब्बर। अब बात आती है इस अवार्ड शो की लास्ट कैटेगरी की, बेस्ट मूवी। 2021 में बॉलीवुड के अंदर एक से बढ़कर एक घटिया मूवीज भी बनी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक से बढ़कर एक ऐसी मूवीज थी जिनमें से किसी एक को चूज करना उतना ही मुश्किल था जितना कि टोनी कक्कड़ के लिए अच्छे लिरिक्स लिखना। नॉमिनेशंस में भी कुछ ऐसी मूवीज हैं, एंड द नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट मूवी ऑफ 2021 आर सूर्यवंशी, सरदार उधम, मिमी, शेरशाह एंड 83। अब इस कैटेगरी को देखकर आप में से लगभग 99% लोगों ने गेस कर लिया होगा कि इसका विनर तो सरदार उधम या फिर शेरशाह में से एक है, जो कि सच में है भी। लेकिन इन दोनों मूवीज के बीच में जो वोटिंग डिफरेंस है वो इतना ज्यादा है कि जो विनर है उसे सेकंड नंबर की मूवी से डबल से भी ज्यादा वोट्स मिले हैं, और वो विनर है सरदार उधम नहीं बल्कि शेरशाह। शेरशाह को मिले हैं 49.4% वोट्स। जैसे कि वेब सीरीज में द फैमिली मैन सीजन 2 ने एक तरफा राज किया, वैसे ही मूवीज में है शेरशाह। यार वैसे कुछ भी कहो, बट ये मूवी लोगों के दिलों में पूरी तरह से उतर चुकी है। नंबर 2 पर है सरदार उधम विद 24.4% वोट्स। नंबर 3 टू सूर्यवंशी विद 12.5% वोट्स। नंबर 4 83 एंड नंबर 5 मिमी। मेरे हिसाब से कम मिमी एंड 83 को ज्यादा वोट्स मिलने चाहिए थे, लेकिन इन्हें बस 7 एंड 6.7% वोट्स मिले। लेकिन अब क्या करें, ऑडियंस ने डिसाइड किया है, उनकी मर्जी। तो ये थे आपके सामने 10 कैटेगरीज में बॉलीवुड टॉक सिने अवार्ड 2021 के विनर्स। काफी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो रिजल्ट से खुश नहीं है, बट ये ध्यान में रखना कि ये विनर मेजॉरिटी ऑडियंस की वोटिंग के हिसाब से डिसाइड हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अपना ये पहला अवार्ड शो पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम इससे भी धमाकेदार करेंगे, अभी थोड़ी टाइम की कमी थी। किस कैटेगरी ने आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फाई किया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखा तो थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि आपको आगे ऐसी धमाकेदार वीडियोस मिलती रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।